हाय फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में आपका। और दोस्तों, इस भीषण गर्मी के अंदर जो अभी जून में चल रही है, उसके अंदर जो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है वो लगभग फेल हो चुके हैं। और वो फेल क्यों हुए हैं वो सभी एक सबसे बड़ा कारण बताते हैं आपको कि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम जो है वो जब तक आपके घर पर लाइट आ रही है, जब तक वह काम करता है, और जैसे ही लाइट कट जाती है तो आपका सोलर पैनल की जो जनरेशन है वो भी वेस्ट हो जाती है। पूरा का पूरा सिस्टम बंद हो जाता है। सिर्फ यही एक कारण आपको बताया जाता है कि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में नुकसान क्या है। लेकिन अभी के टाइम पर आपके यहाँ बिजली आ रही है तो भी वो सोलर सिस्टम आपके किसी काम का नहीं है। इसकी जानकारी आप लोगों को शायद ही होगी और बहुत कम लोगों को ये पता होगा। दोस्तों, ये जो गर्मी चल रही है जून के अंदर, अगर मैं जयपुर राजस्थान के अंदर अगर मैं बात करूं तो यहाँ का जयपुर का टेम्परेचर भी 45 डिग्री से लेके 47 डिग्री के बीच में पहुंच चुका है और ये लगातार बढ़ता जा रहा है। और जो ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र है, दोनों तरह के जो क्षेत्र है यहाँ पर, इन दोनों के बीच में मैं रहता हूँ। तो दोनों ही साइड के मेरे पास साइटें देखने को मिली है मुझे, और उनमें कंप्लेंट बहुत ज़्यादा है ऑन ग्रिड को लेकर कि हम कैसे अपने इस ऑन ग्रिड के जो प्लांट है, ज़्यादातर मैंने जो देखे हैं वो 5 किलोवाट के प्लांट की मैं बात कर रहा हूँ। 5 किलोवाट से 3 किलोवाट की जो प्लांट है हमारे, इनको कैसे हम सब पैनल्स लगे हुए जो लाइट जाने के बाद हम अपने यूज ले सकें। तो उसके लिए हमारा एक ही सजेशन रहता है कि आप हाइब्रिड इन्वर्टर ले सकते हैं, जिससे कि आपका लाइट जाने के बाद भी आपका सारा लोड कंटिन्यू बना रहेगा, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, और लाइट जैसे आती है तो आपका वो एक्सपोर्ट करना स्टार्ट हो जाता है। अब मैं दूसरा जो मेजर प्रॉब्लम की जो मैं बात कर रहा हूँ, उससे पहले अगर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि ऐसी जो जानकारी है वो हम लगातार हमारे चैनल पर अपलोड कर रहे हैं वीडियो के माध्यम से। और इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि जिनके पास अगर ऑन ग्रिड सिस्टम लगा हुआ है तो उनके पास सब्सिडी आ चुकी है, उसके जो पैसा वेस्ट हो चुका है वो तो हो चुका है। अब वो अपने सिस्टम में क्या अपग्रेडेशन करवाएं जिससे कि उनको ये परेशानियां वगैरह झेलने को न मिले। तो अब हम बात करते हैं दूसरी सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम की, कि अभी गर्मियों के अंदर सबसे दूसरी जो मेजर प्रॉब्लम है वो क्या हो रहा है। दोस्तों, आपको पता है कि अभी के टाइम पे लगभग सभी घरों में एयर कंडीशनर वगैरह लग चुके हैं, जिसकी वजह से जो लोड है इतना ज़्यादा हो चुका है ग्रिड के ऊपर, ग्रिड पावर हाउस के ऊपर, जैसे आपका भी पावर हाउस होगा आपके एरिया का भी, तो उनके ऊपर लोड इतना ज़्यादा हो चुका है कि उनको वो लोड को हैंडल नहीं कर पाते हैं, और जो उनके ट्रांसफार्मर वगैरह होते हैं वो भी अपने वोल्टेज जो है वो ड्रॉप कर देते हैं। अब वोल्टेज ड्रॉपिंग कैसे, जैसे कि हमारे घर के अंदर 230 वोल्ट सप्लाई आनी चाहिए ग्रिड से, लेकिन वो सप्लाई हमें गर्मियों के दिनों में आप देखेंगे कि 230 नहीं मिलती है। कभी हमें 160 वोल्ट देखने को मिलते हैं, कभी 150 वोल्ट, कभी 180 वोल्ट, मतलब फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। रात के समय में खासकर अगर मैं आपसे बात करूँ कि नाइट के समय में 9 से 10 बजे के बाद का जो समय होता है, सुबह 3 बजे तक का, 4 बजे तक का, उस समय के अंदर हमारे जो वोल्टेज है वो 180 टू 150 के बीच में ही रह जाते हैं, जिससे कि आपके एयर कंडीशनर वगैरह और यहाँ तक कि कूलर पंखे भी, जिनके अगर स्टेबलाइजर नहीं लगा हुआ है सर्वो के या किसी चीज के, तो उनके पंखे कूलर भी चलाना संभव नहीं हो पाता है। अब इस तरह के सिस्टम में जब ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये नाइट में ही नहीं रहती है, ये प्रॉब्लम दिन में भी रहती है वोल्टेज फ्लक्चुएशन का। तो वोल्टेज के फ्लक्चुएशन, अगर आपके वोल्टेज दिन में भी कम आ रहे हैं, जैसे कि अभी हमारे एरिया की मैं बात करूं कि हमारे एरिया में दिन में भी वोल्टेज कभी कभी 170 160 वोल्ट पूरे पूरे दिन यही वोल्ट चलते रहते हैं। तो इस वोल्टेज के अंदर अगर आपका ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगा हुआ है तो आपको वो सिस्टम वोल्टेज अपग्रेड करके नहीं दे सकता। वो जितने वोल्टेज आ रहे हैं ग्रिड से, उसी वोल्टेज पर वो आपको वर्किंग करके देगा। आपके घर में उतने ही वोल्टेज सप्लाई आएगी जितना कि आपके ग्रिड से आ रहे हैं। बस वो एक्सपोर्ट करता रहेगा जहां तक उस इन्वर्टर का मिनिमम वोल्टेज कट ऑफ है। जैसे कि सपोज करते हैं कि एक ऑन ग्रिड इन्वर्टर लगा हुआ है और उसका मिनिमम जो वोल्टेज, एक्सपोर्ट का जो वोल्टेज मिनिमम रेंज है
वो 140 वोल्ट है। अगर 140 वोल्ट के नीचे अगर वो चला जाते हैं वोल्टेज, तो पूरा सिस्टम शट डाउन कर देगा और आपका ग्रिड एक्सपोर्ट करना वो बंद कर देगा, इन्वर्टर बंद हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स, ये मेजर प्रॉब्लम है। उसके अलावा कि लाइट आएगी तब ही हमारा ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम काम करेगा, ये तो एक कौन है ही। उसके अलावा ये भी जो वोल्टेज ड्रॉपिंग वाले जो समस्या है, ये भी एक ऑन ग्रिड सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी खड़ी करने वाली समस्या है। कि हाँ, हमें फ़ायदा तो होता है कि हम बैटरी से बच जाते हैं तो हमारी कॉस्टिंग बच जाती है और सब्सिडी भी अच्छी मिल जाती है। लेकिन हमारा आपसे अब यही रिक्वेस्ट किया गया है कि अगर आप आगे से आप ऑन ग्रिड करवा रहे हैं, नेट मीटरिंग करवा रहे हैं अपने सिस्टम के ऊपर, तो आपका पैसा वही लगना है। थोड़ी सी कॉस्ट आपकी बेसिक बढ़ जाएगी कि आप हाइब्रिड इन्वर्टर जब लगवाएंगे उसके ऊपर, तो उसके ऊपर आपको सब्सिडी मिल जाएगी। लेकिन उसके साथ जब आपको बैटरी अटैच करनी होती है, उसका जो कॉस्ट है वो आपको लगेगा। लेकिन आपको जैसा कि हमने बताया कि लाइट जाने के बाद भी आपका फिर वो वर्किंग में रहेगा। और वोल्टेज फ्लक्चुएशन जैसी चीज़ें आपको एटलीस्ट दिन में तो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। और उस इन्वर्टर में आप सेट भी कर पाएंगे कि मेरे यहाँ अगर ग्रिड के वोल्टेज 180 से आपका एयर कंडीशनर 180 तक अच्छा परफॉर्म कर लेता है, तो आप इन्वर्टर में सेटिंग कीजिए कि 180 से नीचे अगर मेरे वोल्टेज जाते हैं, उसके बाद मेरा वो जो हाइब्रिड इन्वर्टर है वो ग्रिड को डिस्कनेक्ट करके मेरा जो लोड है वो हमारी बैटरी से चलाए। और आप उस प्रकार की सेटिंग्स रख सकते हैं जिससे कि आपका जो भी उपकरण है, इलेक्ट्रिक उपकरण है, वो अच्छे से परफॉर्म करता रहेगा और आप भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे सोलर सिस्टम से कि हाँ, हमने जो पैसा लगाया है वो वेस्ट हो गया और हमें इसका प्रॉफिट पूरे अच्छी तरीके से नहीं मिल पा रहा है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तो बाय दोस्तों, थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा और अब जो वीडियोज़ है उनको थोड़ा शेयर कीजिए। और भी काफ़ी सारे वीडियोस हमारे चैनल पर अवेलेबल है, तो विजिट करके ज़रूर देखिएगा जो भी आपको अच्छा लगे, जो आपके काम की लगे। तो बाय दोस्तों।